एक बार क्या हुआ कि मैं घर के गार्डन में बैठा हुआ था, तभी मेरा छोटा बेटा आता है और छोटा बेटा आकर मुझे बोलता है, क्या पिताजी मैं बड़ा होकर अधिकारी बन सकता हूँ या बिजनेसमैन बन सकता हूँ, या पिताजी मैं बड़ा होकर इतना महान आदमी बनूँ कि कलयुग के अंदर मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़े, हर चीज़ मेरे पास उपलब्ध होनी चाहिए। मैं कलयुग के अंदर ऐश और आराम से जीना चाहता हूँ, हर ख्वाहिशें मेरी पूरी हो जाए। तो क्या मैं ऐसा आदमी बन सकता हूँ? तभी मैं मुस्कुराते हुए उसको कहा, क्यों नहीं बन सकते हो बेटा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको और तपस्या करनी है। बस मैंने ये शब्द बोला, मेहनत और तपस्या का, तभी मेरा बेटा चिंतन में पड़ गया कि पिताजी पता नहीं कौन सी तपस्या कराएंगे, किस तरह की मेहनत करवाएंगे। तब मैंने मुस्कुराते बोला कि बेटा घबराओ मत, मेहनत और तपस्या में कोई ज़्यादा काम नहीं बताऊंगा। बस आपको यूँ करना है कि मेरी गाड़ी है तो उसको तेरी गाड़ी समझ, मेरा व्यापार है उसको तेरा व्यापार समझ। जैसे घर के अंदर मैं गार्डन में काम करता हूँ तो उस गार्डन की देख रेख करना सीख, काम सीख पूरा गार्डन का, गाड़ी चलाना सीख। घर के अंदर कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा जा रहा है, उस पर ध्यान दे। कितने रुपए का आ रहा है उस पर ध्यान दे। घर का एक भी रुपया व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और जो भी रुपया हो वह सही जगह लगना चाहिए। मतलब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आप उठाओ, आप बड़े हो गए हो। और जो व्यक्ति अगर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा लेगा तो ये मान के चलो कि वो महान आदमी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी एक ऐसा विद्यालय है कि आपका जीवन काल का पूरा काम आप घर के अंदर ही सीख लोगे। आप जब घर गृहस्थी का पूरा काम आप सीख लोगे तो आप कभी मात नहीं खाओगे, क्योंकि शुरुआत ही घर से होती है। घर के अंदर आपने इज्जत बना ली तो ये समझ लो कि बाहर आपकी इज्जत हो गई है। आप घर के अंदर आपकी वैल्यू हो गई, बाहर आपकी वैल्यू हो गई। तो कुल मिला के बात मेरा कहने का मतलब यह है, मैंने अच्छी तरह समझाया मैंने मेरे बेटे को कि बेटा मेरा व्यापार है, उस व्यापार को देख मैं किस तरह से व्यापार करता हूँ, किस तरह से चलाता हूँ, किस तरह से मैं रुपया कमा के लाता हूँ। और उन पैसों को इज्जत करना सीख, उन रुपये की इज्जत करना सीख। घर के अंदर कौन सा सामान किस जगह पर रखा हुआ है तो उसकी देख रेख कर। मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख कर। मतलब हर चीज़ के ऊपर तेरे को ध्यान देना है। तो जो व्यक्ति अगर घर गृहस्थी के अंदर पूरा ध्यान दे लेता है और भले बुरे का डिसीजन लेने लग जाता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो संसार की 80% जो नॉलेज है वो घर से मिलती है। पूरे संसार की 80% नॉलेज, और वो भी माँ बाप से मिलती है, दादा दादी से मिलती है। घर के अंदर कई भावनाएं भी जुड़ी रहती है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। आप बड़ों के पास बैठोगे तो उनसे कई प्रकार का ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस जगह रहते हो तो उसी की जिम्मेदारी आप निभाओ, क्योंकि आपके जो माता पिता है वो पैसा कमा रहे हैं, ला रहे हैं। बस उन पैसों को व्यर्थ मत जाने दो। आप पता नहीं आपके पिताजी किस तरह से कमा रहे हैं, कौन सी मेहनत कर रहे हैं, कौन सा काम धंधा कर रहे हैं, और मेहनत करके वो पैसा ला रहे हैं। तो उन पैसों को उड़ाओ मत, आप उसको सदुपयोग करो, अपनी पढ़ाई के अंदर लगाओ। पिता का जो आदेश है उस आदेश का सम्मान करो, माता पिता का आदेश का। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संसार का सबसे बड़ा विद्यालय है घर का विद्यालय। घर के अंदर जो पूरी शिक्षा है वो प्राप्त कर लो, आप महान आदमी बन जाओगे। तो यही बात मैंने मेरे बेटों को समझाया है कि आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता का हाथ बटाओ, अपने अंकल का हाथ बटाओ, अपने दादा दादी के हाथ बटाओ। कामों के अंदर जब हाथ बटाओगे तो बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी। ऐसे ही ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे और भी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाऊंगा, मेरे जीवन का अनुभव, जिससे आपकी तरक्की हो सके। आप आगे बढ़ जाओगे, 100% आगे बढ़ोगे आप। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।